नमस्कार भाई लोग, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो दोस्तों हम लोग रेलवे एग्जाम्स से रिलेटेड, ठीक है, रेलवे एग्जाम से रिलेटेड मैथ्स की पीवाईक्यू क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जो हमारी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस थी। ठीक है भाई लोग, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 5 को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई लोग, तो हम लोगों को जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी थी, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 40 से हमें जो है स्टार्ट करना है। ठीक है भाई लोग, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि यदि 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 6 है एवं जीरो, जो हमारा एक्स है वो 0 डिग्री से लेस देन इक्वल टू एक्स है या लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखा है 3 सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स और 6 में से 3 चला गया, आ जाएगा 3। टेन एक्स की जो वैल्यू हो गई अंडर रूट 3 आ गई। टेन एक्स इज इक्वल टू आ गया, ये आ जाता है 1060 की वैल्यू होती है। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर जो है भाई लोग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि यदि 8 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 7 टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 11 है। ठीक है, और एक्स जो है हम लोग का 0 डिग्री लेस देन एक्स है एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है, तो एक्स का मान बताइए। तो देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरीके हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 7 टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 11। ये हो जाएगा 8 प्लस 8 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 7 टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 11। ये हमारा सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 11 में से 8 चला गया 3। ठीक है, टेन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3। ये हो जाएगा टेन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1060 डिग्री। 10 से 10 कट गया, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 42, यदि टेन ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 2 है तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोगों ने अलजेब्रा में सीख रखा है कि अगर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अगर ए दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है हमारा ए स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, ये हमने दे रखा है, पढ़ रखा है। अब देखिए टेन ए प्लस कॉट को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन ए। ये दो दे रखा है तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस का 2। तो यानी कि ये आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2। ठीक है, तो अब हम लोग इसको ये लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, और हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर पी है तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्यू है, तो निम्नलिखित में से क्या सही है। ठीक, अब देखो, अब हम लोग कर लें पुट पुट थीटा बराबर 45 डिग्री। अगर हम लोग थीटा बराबर 45 डिग्री डालें तो पी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी कॉसेक 45 की वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस साइन 45 की 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/√2। और अगर क्यू की वैल्यू निकालना तो सेक 45 की वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस 1/√2। तो ये आ जाएगा 1/√2। तो हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू आ गई। अब हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी। अब अगर हम लोग पी और क्यू की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें तो हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं।
अगर हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दें तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, यानी कि P बराबर 1, क्या P बराबर 1 आ रहा? नहीं आ रहा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। अब सी ऑप्शन देखें, अगर हम साइन 45 की वैल्यू 1/√2 रख दें इंटू टेन 45 की वैल्यू 1 रख दें तो ये 1/q आ गया, यानी कि q बराबर हम लोगों का आ गया √2। तो क्या ये आ रहा ना? ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन पी, बी और सी हमारे कैंसिल हो गए। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं। अब देखो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि p का स्क्वायर, यानी कि p की वैल्यू रख दो तो 1/√2 का स्क्वायर इंटू 1/√2 की होल पावर 2/3 माइनस 1/√2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर की पावर 2/3, और ये आना चाहिए हमारा 1। सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 1/क्यूब, 1/क्यूब आ जाएगा कि होल पावर 2/3 माइनस 1/√2 की पावर क्यूब की होल पावर 2/3। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे, जीरो क्या 1 आ रहा? नहीं आ रहा, तो ये भी ऑप्शन हमारा जो है कट जाएगा। ठीक, अब बचा है हमारा ऑप्शन नंबर 4, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम लोग इस ऑप्शन को जो है चेक कर लेते हैं। ठीक है, फिर भी हम लोग इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। आंसर हमारा 4 ही होगा, डी ऑप्शन होगा, लेकिन हमें जो है फिर भी हमें अपने आंसर को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। तो देखो देखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर पी की वैल्यू है 1/√2 का स्क्वायर इंटू 1/√2 की होल पावर 2/3। बात क्लियर? प्लस 1/√2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर की पावर 2/3, और ये आना चाहिए 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/√2 का क्यूब की होल पावर 2/3 प्लस 1/√2 का क्यूब की पावर 2/3। 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम ले लेंगे 2/2, यानी कि कट जाएगा, आ जाएगा 1। तो देखिए ये बना रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 12.5 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो हमने आपको याद कराया था कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी दे रखा है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा। ठीक, ये हमने याद कराया रखा था, तो उसी से देखिए, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/p। अगर हम इसको p लेट कर लें तो 1/p क्या आ जाएगा? 1/12.5। ठीक है, अब देखो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाया तो एक जीरो बढ़ा लिया, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक, 25 अट्ठे 200, तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर एक जीरो बढ़ा, 25 अट्ठे 200, सॉरी ये हो जाएगा, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाया तो एक जीरो बढ़ा लिया, एक जीरो और बढ़ा लेंगे, 25 अट्ठे 200, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक, इतनी बात क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो देखो दे रखा है हमें cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो हम लोग क्या कर लेंगे? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब हम लोग जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा ये हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे हो जाएगा
नीचे हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, वन वन का स्क्वायर वन माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा वन माइनस साइन थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर आ गया वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको अगर हम ब्रेक कर दें, वन अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x इज इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा और y इज इक्वल टू ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, हमें ये निकालना है। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक, तो चलो सिंपल क्वेश्चन है करते हैं। देखो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू है हमारी ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा माइनस, ठीक, माइनस आ गया। अब देखो यहां पे इसका करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, उसके बाद हो जाएगा प्लस टू ए बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे। ठीक है, जब हम लोग ब्रैकेट खोल लेंगे तो देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टू ए बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक, इक्वल टू, अब देखो ए से ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, इनमें अगर हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस, अगर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इनमें से हम माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले ले, माइनस बी स्क्वायर। ठीक, क्या कॉमन ले ले, माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो अब हमारे इसकी भी वैल्यू वन होती है और इसकी भी वैल्यू वन होती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी है। अगर साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, अब देखो अगर हमें साइन 15 यानी कि ए माइनस बी हमारा कितना है, 15 डिग्री है। ठीक, तो यानी कि साइन ए माइनस बी अगर 15 डिग्री तो 45 डिग्री में से 30 डिग्री घटा दें तो हमारा 15 डिग्री आ जाएगा। तो यानी कि ए हमारा 45 है, बी हमारा 30 है। तो अब हम लिखते हैं साइन ए, साइन 45 डिग्री। ठीक, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन 45 की 1/√2, कॉस 30 की √3/2 माइनस कॉस 45 की 1/√2 और इसकी 1/2। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा √3 2/√2 माइनस किया जाएगा 1/2√2। ठीक, ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, इधर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो √2/√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा √6 माइनस √2 और अपॉन 4। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉसेक माइनस 780 डिग्री। तो देखो हमने आपको सिखाया था कि कॉस ऑफ माइनस थीटा वो होता है कॉस थीटा, ये हमने आपको सिखा रखा है। तो यानी कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस 70 मतलब 780 डिग्री की। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू 360 डिग्री, तो 18 दूनी 36 दूनी कितना हो जाएगा 72 प्लस 60 डिग्री। ठीक, बात क्लियर है। अब देखो 360 प्लस थीटा हमारा ये क्या हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि cot x इज इक्वल टू 5/12 है, तो sin x माइनस sec x की वैल्यू निकालनी है हमें। अब देखो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो देखो अगर हमें दे रखा है sin x माइनस cos sec x, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो cos x बराबर हमें cot x बराबर हमें क्या दे रखा है, cot x बराबर 5/12 दे रखा है। tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार यानी कि आधार बटे लंब, यानी कि कर्ण हमारा कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 12 5 पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है हमारा, लंब कितना है हमारा 12, ये हो जाएगा बटे 13 माइनस सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है 5। 13 पचे कितना हो जाएगा, 13 पचे 65, 12 पंचे 60, 13 तरह 169। ठीक है, तो देखो 169 में 60 घटा देंगे तो 109 हो जाएगा, माइनस का 109/65। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और बाई पाइथागोरस थ्योरम से हमने कर्ण यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, विदाउट ट्रायंगल बनाए हुए। ठीक, आई होप सो आपको ये भी समझ में आएगा। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो हम ट्रायंगल बना के भी आपको ये बात समझा दे रहे हैं। ठीक है।
ठीक। अब देखो, अगर इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया, ये 90 डिग्री है, ये एंगल हमारा एक्स है। ठीक है, तो ये आधार 5 का था, लंब हमारा 12 का था, हमें कर्ण निकालना था। ठीक, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर 5 हम 25, 12 बराबर हम 144। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, 169। 169 किसका रूट होता है, 13 का होता है हमारा। ठीक है, तो ये तो था, डायरेक्ट याद कर लो, 13 12 5 उससे निकलेगा। ये बाई पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल बना के दिखा दिया। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। टेक्स्ट में कह रहा है कि अगर cos a बराबर 12/13 है तो sin a -1 -tan a की वैल्यू क्या होगी, हमें ये निकालना है। ठीक, तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो, cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर 12/13 है, यानी cos a बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है। तो अब देखो, अगर हमें लंब निकालना है, लंब, ठीक, तो लंब हमारा कितना जाएगा, तो देखो 13 12 5 पर ट्रिपलेट होता है, तो लंब हमारा 5 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा डायरेक्ट आ गया। ठीक है, याद करके। और या तो फिर हम लोग ट्रायंगल ले लें। ठीक, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एंगल हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, आधार हमारा 12 का है, कर्ण हमारा 13 का है, लंब हमें निकालना है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा 69 बराबर 144 प्लस एल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25 आ गया, एल बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि साइन ए, उसके बाद ब्रैकेट 1 माइनस टेन है। ठीक है, तो साइन थीटा, साइन ए बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब 5 बटे कर्ण कितना, 13 का। 1 माइनस टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, आधार कितना है, 12 का। तो आ जाएगा 5/13 इंटू 12 के नंबर 12, 12 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 7। 7/12 तो हो जाएगा 7×5 = 35। ठीक है, 13 12 44 और 12 144 में 10 और जोड़ दो, 54। 54 में 4 और जोड़ो, 150। 54 में 2 और जोड़ो तो हो जाएगा 156। ठीक है, तो ये आ गया 156। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन साइन थीटा बराबर 3/4 है। ठीक, साइन थीटा बराबर 3/4 है। हमें निकालना है 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी बाई पाइथागोरस थ्योरम कर दो। साइन थीटा बराबर 3/4 यानी कि लंब बटे कर्ण। ठीक, या तो फिर हम लोग क्या करें, लंब बटे कर्ण का यूज ना करके कर लो, ऐसे भी कर लो, दोनों तरीके, ऐसे कर लो लंब बटे कर्ण, कर्ण, और अगर हमें आधार निकालना है यानी कि बेस, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना, 4 का स्क्वायर, आधार हमें निकालना है, लंब है 3 का स्क्वायर, 4 चौको 16 बराबर ए स्क्वायर प्लस 9, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 16, 9 7 16, 7 आ गया, यानी कि ए बराबर आ गया √7। आधार आ गया। अब हमें निकालना है, देखो 16, कॉस थीटा बराबर कितना, कॉस कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना, √7, कर्ण कितना, 4 का होल स्क्वायर प्लस टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है, 3 का, आधार कितना है, √7 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 16 इंटू 7/16 प्लस ये हो जाएगा 9, 9/7, 16 से 16 कट गया, तो ये हो गया 7 प्लस 9/7, 7 7 49, 9 9 18, 58/7। ठीक है,
ये क्या हो गया हमारा 58 बटे 7। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि थीटा जो है जीरो जीरो जो मतलब हमारा थीटा है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा या 90 के इक्वल है। ठीक है, तो हमें ये सॉल्व करना है। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा +2 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है? और या तो फिर क्या करें, ऐसे मत लिखें, हमें थीटा निकालना, हमें सिंप्लीफाई करने में क्या सही पड़ रहा है। ठीक है, उसको देखते हैं सबसे पहले। देखो, अगर इक्वेशन हमें दे रखी है कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा +2 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है। देखो इधर का सारा पार्ट हमारा कॉस में है, तो इधर के भी पार्ट को हम लोग कॉस में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा +2 बराबर 2, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा +2 बराबर 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो इक्वल टू के टू से इक्वल टू के टू से ये कट गया। अब ये कॉस अगर हमारा इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का 1 बराबर 0। एक बार, ठीक है, तो देखो एक बार कॉस थीटा बराबर 0 ले लो और एक बार कॉस थीटा -1 बराबर 0 ले लो। ठीक है, तो देखो कॉस थीटा बराबर 0 हो गया, यानी कि कॉस थीटा बराबर 0 है। कॉस 0 की वैल्यू कब होती है? कॉस 90 डिग्री पर। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, कॉस से कॉस कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक है, एक आंसर हमारा ये हो गया। ठीक, एक हमें दे रखा है, एक हमें दे रखा है कि कॉस थीटा -1 बराबर 0, यानी कि कॉस थीटा बराबर 1 आ गया, यानी कि कॉस थीटा बराबर कितना जाएगा? कॉस 0 की वैल्यू। ठीक, यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया? 0 डिग्री आ गया। तो अब देखो ये कह रहा है कि थीटा जो है वो 0 से बड़ा है हमारा। ठीक, उसने कहा थीटा जो है हमारा 0 से बड़ा है, तो 0 तो हो नहीं सकता, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। ठीक, उसके बाद बोला या तो 90 से छोटा या 90 के इक्वल है, तो यही आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √2 साइन एक्स। ठीक, तो देखो ये इजी है, हमें टेन की वैल्यू चाहिए, साइन को एलिमिनेट करना है हमको। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई साइन एक्स। ठीक, इससे डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस, सॉरी, इक्वल √2 साइन एक्स बटे साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, ये आ गया 1 प्लस कॉट एक्स बराबर √2 कॉट एक्स बराबर
√2 - 1, ठीक। अब देखो, अब अगर हम इसको बदलेंगे 10x में, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2 - 1, ठीक है। कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा √2 + 1/√2 + 1, ठीक है। 10x बराबर कितना हो जाएगा, √2 + 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि 10x बराबर कितना आ जाएगा, √2 + 1, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 दे रहा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा। तो हमने आपको बता रखा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर पी दे रखा हो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1/पी हो जाएगा। ये हमने आपको बता रखा है। तो यानी कि हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/4। क्या करेंगे, पॉइंट लगा, जीरो बड़ा 4 से काटेंगे, 25 बार चला जाएगा। एक मिनट, ठीक है, 0.25, ठीक है। ये इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, सेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दे रखा, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, हमने आपको ये भी बताया था, अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर पी दे रखा है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/p, ये भी होता है, ठीक। तो हमें दे रखा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, ठीक। यहां से हम लोग निकाल लेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे, तो प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 कॉट थीटा बराबर 2 - 1/2। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से गया 3/2, यानी कि कॉट थीटा बराबर आ जाएगा, कॉट थीटा बराबर आ जाएगा 3/4। तो 0 पॉइंट लगा, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 0.75, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/1 + sin थीटा प्लस 1/1 - sin थीटा क्या होगा। तो देखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 - sin थीटा प्लस 1 + sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 2/1 - sin स्क्वायर थीटा, यानी कि 2/1 - sin स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 sec स्क्वायर थीटा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 7/24 है, तो हमें tan थीटा माइनस sec थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू माइनस का p/28, तो p का मान निकालो। तो देखो, tan थीटा बराबर हमें दे रखा है, tan थीटा बराबर 7/24 दे रखा है, tan थीटा बराबर लंब/आधार, कर्ण निकालना, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। 7, 24, 25, इसको याद कर लो। अगर लंब हमारा 7 है, आधार 24 है, तो कर्ण हमारा 25 होगा, या बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा के ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने डायरेक्ट निकाल लिया। आप लोग को अगर ट्रायंगल बना के निकालना है तो आप वैसे निकाल लो, ठीक है। हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा अपॉन sin थीटा बराबर माइनस का p/28, इसकी वैल्यू निकालनी। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/24 माइनस sec थीटा की कितनी होगी, कर्ण/आधार, कर्ण कितना है 25, आधार कितना है 24, sin थीटा होता है लंब/कर्ण, 7/25, ये हो जाएगा माइनस का p/28,
28। ठीक है, तो देखो इधर सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 में से 7 गया, 5 7 यानी कि माइनस का 18/24, माइनस का 18/24 इंटू, और नीचे वाली वैल्यू बदल जाएगी तो ये हो जाएगी 25/7, हो जाएगा माइनस का p/28। 7 चौक 28, 4 6 24, 6 3 18। ठीक है, माइनस से ये माइनस कट गया, p बराबर कितना आ गया 75, 25 तिहाई 75। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 58 नंबर, cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर m है, sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर n है, तो m अपॉन n की वैल्यू क्या होगी? तो देखो m अपॉन n निकालना है हमें, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि m अपॉन अगर n हमें निकालना है तो हम सिंपली क्या करें, m की वैल्यू हमें दे रखी है cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन इसकी दे रखी है हमें sec थीटा प्लस cosec थीटा, ये निकाल दें तो देखो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा। ठीक, अब देखो आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, और तो देखो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, तो देखो cos थीटा sin थीटा से sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो गया, ये आ गया m अपॉन n इज इक्वल टू, ये आ जाएगा पलट के sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59। अब देखो कह रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की पीछे सिखा चुके हैं कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p होगा। ठीक, या फिर ये बोल सकते हैं कि, ठीक ये सिखाया हमने आपको। ठीक, तो देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/3 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना। तो अगर हम इस पूरे को p मान ले रहे हैं तो ये 1/p होगा, यानी कि 1/1/3, यानी कितना जाएगा 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0 है, तो sec थीटा प्लस cosec थीटा का मान निकालो। तो देखो 4 sin थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा हो जाएगा कि नहीं, यानी कि sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 3/4, यानी कि tan थीटा बराबर 3/4। ठीक, बात क्लियर। अब हमें क्या करना है कि अब हमें tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ये लंब ये आधार, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5 का, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ठीक, बाई पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते हैं, ये हम आपको पहले सिखा चुके हैं। ठीक, हमें डायरेक्ट याद है तो हम कर दे रहे हैं। ठीक, अब हमें वैल्यू निकालनी है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा की। सेक थीटा बराबर हमारे कितना होता है, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक, इंटू कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारा है 5 का, आधार हमारा है 4 का, इंटू कर्ण हमारा है 5 का, लंब है हमारा 3 का, तो 25/12। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो भाई ये थे 60 तक के क्वेश्चन। ठीक है, जो आपको हमने प्रॉपर पूरा सोल्यूशन जो है कराया है। ठीक है,
तो आई होप सो आपको जो है ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आए। ठीक है, तो ये पूरा हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक इसको डिस्कस कर दिया। इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा भाई लोग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा शीट, वहां से आपको इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया भाई लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।